चैप्टर 38 कौन सा है 38 और चैप्टर का नाम है कारखाना अधिनियम यानी कि फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट क्या है ध्यान से देखो भाई, एक बार ध्यान से देख लो। फैक्ट्री एक्ट क्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास में, किसी भी देश, कोई भी देश हो, उसके आर्थिक विकास में श्रम यानी कि मेहनत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय श्रम की यानी कि मेहनत की कहानी अद्भुत है। आदिकाल से ही भारतीय मजदूर अपनी लगन मेहनत से काम करता रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें, जलपोत, वायुयान, डैम, सड़कें, कृषि मतलब खेतीबाड़ी, कला, व्यापार, परिवहन, ट्रांसपोर्ट का विकास श्रम यानी कि मेहनत की गाथा गा रहे हैं तथा यह महसूस किया गया श्रमिकों को संतुष्ट रखे बिना औद्योगिक उत्पादन यानी कि फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं की जा सकती। जब तक हम अपने मजदूरों को संतुष्ट नहीं रखेंगे तब तक फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन की वृद्धि नहीं की जा सकती। इसलिए कारखाना अधिनियम का निर्माण किया गया है। इसलिए कारखाना अधिनियम का निर्माण किया गया है क्योंकि श्रम नीति न होने के कारण यानी मेहनत की नीति न होने के कारण कारखाना मालिक श्रमिकों, मजदूरों से का शोषण करने लगे। अधिकतर कारखाना मालिक, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे कारखाना मालिक सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करवाते थे। इस शोषण को मजदूर सहते रहे। मजदूरों की ऐसी हालात देखकर सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 1872 में मुंबई सूती वस्त्र विभाग के महानिरीक्षक मेजर मूरे ने मजदूरों की दशा यानी कि हालात सुधारने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को पेश की। एक रिपोर्ट बनाई उसने और सरकार को पेश कर दी। उस टाइम सरकार कौन सी थी? अंग्रेजों की सरकार थी। उस समय की सरकार ने, उस समय सरकार जो थी उसने जो है उस रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिया। अगर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस सरकार ने सोचा अगर मजदूरों की जो है तरफ ध्यान नहीं दिया तो असंतोष भड़क सकता है। फिर सरकार ने कारखाना अधिनियम 1881 में बनाया। उसी सरकार ने फिर 1881 में एक जो है अधिनियम बनाया। इसमें संशोधन होते रहे यानी कि बदलाव होते रहे। 1891, 1911, 1934, 1946 में, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। कुछ संशोधनों के साथ नया कारखाना अधिनियम 1948 पारित कर दिया जो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। इसमें, इस कारखाना अधिनियम में, इस फैक्ट्री एक्ट में 11 अध्याय, कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय एवं 120 धाराएं हैं जो पूरे भारतवर्ष में लागू होती हैं। चलो भाई, समरी समझ में आ गई? समरी समझ में आई? आगे देखो। अब कारखाने, पहले मैंने समरी लिखी थी, आगे देखो कारखाने का अर्थ क्या? कारखाना है क्या? कारखाना जहाँ पर शक्ति से निर्माण हो रहा है, कोई भी शक्ति से कोई चीज़ बन रही है, 10 या उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। 10 या उससे अधिक मजदूर काम करते हैं, तो 10 या उससे अधिक हों। जहाँ बिना शक्ति के काम हो रहा है वहाँ 20 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हों, उसको हम कारखाना बोलते हैं। आगे बोलता हुआ नंबर 2, कारखाना अधिनियम के एम यानी कि उद्देश्य क्या हैं? ये अधिनियम क्या, किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? क्या उद्देश्य था इस अधिनियम बनाने का? ध्यान से देखो इधर, ध्यान से। नंबर 1, कारखाने की स्वीकृति लेना, लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कारखानों पर कठोर नियंत्रण लागू हो गया है। सरकार का कारखानों पर कठोर नियंत्रण लागू हो गया है। नंबर 2, कार्य घंटों का प्रावधान, काम करने के जो घंटे हैं उनका प्रावधान हो गया है। साप्ताहिक 48 घंटे, दैनिक 9 घंटे निश्चित किए गए हैं। सप्ताह में 1 दिन अवकाश भी दिया जाएगा। सप्ताह में 1 दिन अवकाश भी दिया जाएगा। नंबर 3, सुरक्षा का प्रावधान, श्रमिकों को यानी मजदूरों की सुरक्षा के लिए मतलब सुरक्षा जो है प्राथमिकता दी गई है। जैसे यंत्रों की घेराबंदी करवाना, फैक्ट्री के अंदर जो यंत्र लगा रखे हैं हमारे, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हैं, तो उन यंत्रों की घेराबंदी करवाना, आग लग जाए तो उससे सुरक्षा दिलवाना, उनकी आँखों की सुरक्षा,
आने जाने के रास्ते बढ़िया अच्छे हों, आने जाने के रास्ते जहाँ से हमारे श्रमिक यानी मजदूर आते जाते हैं उनके रास्ते सब अच्छे हों। ध्यान से सुन ले भाई बजंत्री साहब, जसमेर साहब, कभी फिर बोले बताया नहीं है। नंबर 4 श्रम कल्याण। नंबर 4 क्या है? श्रम कल्याण। श्रम कल्याण में क्या है? मजदूरों के कल्याण के लिए जिसमें नहाने धोने की सुविधा, क्या नहाने धोने की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, जलपान की सुविधा, विश्राम गृह, विश्राम करने की जगह और चिकित्सा सुविधा इत्यादि। नंबर 5 महिला श्रमिकों के लिए प्रावधान। महिला श्रमिकों के लिए प्रावधान क्या है? इसमें महिला श्रमिकों को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही काम ले सकते हैं। ये नहीं है सुबह 6 बजे आ जाएगी 7 बजे आएगी। 6 बजे से लेकर 8 बजे बुलाओ, 10 बजे बुलाओ और 4 बजे छोड़ दिया है, 3 बजे छोड़ दिया, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उनसे हम काम ले सकते हैं। भारी बोझा नहीं उठवाना है तथा खतरनाक परिस्थितियों में उसको ड्यूटी पर नहीं लगाना है, ना ही रात में उसको ड्यूटी लगानी है। अभी ध्यान से देखो ऊपर कारखाना अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ भाई, ध्यान से देखो उधर। अभी ये अधिनियम बनाए हैं जो, इनका प्रभाव क्या हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा है, इनका इफेक्ट क्या पड़ा है? इस अधिनियम से दंड व्यवस्थाएं होने, यह अधिनियम बनाए हैं दंड व्यवस्थाएं, सजा देने के प्रावधान हैं। दंड व्यवस्थाएं होने एवं अपील व्यवस्थाएं, अपील मतलब क्या है? रिक्वेस्ट करना कि मेरे को ये सजा नहीं दी जाए। अपील व्यवस्थाएं होने से श्रमिक यानी कि मजदूर हमारे जागरूक हुए हैं, बने हैं, नियमों का पालन होने लगा है। मालिक जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकता है। शोषण कम होने लगा है, शोषण जो कम होने लगा है। श्रमिक अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। कारखाना अधिनियम में श्रमिकों और प्रबंधकों को नई दिशा दी है, उत्पादन बढ़ा है। कारखाना अधिनियम ने नई दिशा दी है जिससे उत्पादन भी बढ़ा है, क्योंकि अपने काम के प्रति जागरूक हुए हैं। निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है तथा उसके क्या क्या अधिकार होते हैं? आंसर, निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार राजकीय प्रपत्र यानी कि गजटेड में एक सूचना द्वारा निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है तथा राज्य सरकार उनके कार्य क्षेत्र सीमाओं का भी निर्धारण कर सकती है। राज्य सरकार चाहे जितने निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। अधिक निरीक्षक होने पर कामों का विभाजन करेंगे तथा सभी निरीक्षक लोक सेवक माने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को निरीक्षक नहीं बनाया जाएगा जिसका संबंध कारखाने से हो। अब निरीक्षकों के अधिकार क्या क्या हैं? निरीक्षक के अधिकार क्या हैं? कारखाने में प्रवेश करने का अधिकार, किसी व्यक्ति से बयान लेने का अधिकार, रजिस्टर जब्त करने का अधिकार, वस्तु पदार्थ की जांच करने का अधिकार, दुर्घटना स्थल पर जांच करने का अधिकार, फोटो लेने का अधिकार, या अन्य कोई चीज़ है जो उसकी पूर्ति करती है, अन्य किसी चीज़ को भी जांच करने का अधिकार। निरीक्षक के काम में बाधा डालने पर क्या क्या सज़ा का प्रावधान है? यदि कोई व्यक्ति निरीक्षक के काम में बाधा डालता है, सहयोग नहीं करता है, मजदूरों को उनके सामने पेश होने से रोकता है, उसको 6 माह की कारावास, जेल या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, धारा 95 के अनुसार।